प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक महत्वपूर्ण टेंस है और इस टेंस को समझने के लिए हमने इस वीडियो को 4 स्लाइडों में डिवाइड किया है। पहली स्लाइड में हम सीखेंगे कि इसकी पहचान हिंदी और इंग्लिश में कैसे की जा सकती है। दूसरी स्लाइड में हम इस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि किस तरह के स्ट्रक्चर से इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। व तीसरी स्लाइड में हम हिंदी के कुछ उदाहरण के द्वारा ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसके इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। और चौथी स्लाइड में हम कुछ उदाहरण लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जामों में पूछे जाते रहे और कंपटीशन एग्जाम में भी इस टेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश उड़ान और इस चैनल में हमारा प्रयास रहता है कि हम अंग्रेजी को सरल रूप से पेश करें। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान के बारे में सीखेंगे। तो हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जो वर्तमान में कोई भी काम चल रहा होता है उसकी प्रगति के बारे में बता रहा है। जैसे हम कुछ उदाहरण से समझते हैं कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सर क्लास में पढ़ा रहे हैं। जो सेंटेंस होते हैं हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंत में रहा है, रही है आते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस होते हैं। इंग्लिश में भी ऐसी कुछ एडवर्ब होती है जिससे इस टेंस की पहचान की जा सकती है, जैसे नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ डेज, इन दिस डे, टुडे। ये जो एडवर्ब होती है 10वीं की बोर्ड की जो परीक्षा देते हैं उन बच्चों के वाले क्वेश्चन आते हैं और वो इन एडवर्ब को पहचान करके आसान बना सकते हैं। और कंपटीशन एग्जामों में भी इस तरह की एडवर्ब दी होती है, इसको पहचान करके आप ये पता कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसों को बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूले का यूज़ करना होता है और फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो अगर आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होगा और ही सी इट या नेम या कोई भी सिंगुलर हो तो उसके सामने हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का यूज़ करना होता है। और प्लुरल अगर सब्जेक्ट हो यू वी दे, इनके साथ हमें आर का यूज़ करना होता है। इस टेंस में यह ध्यान रखना है कि वर्ब में आईएनजी का यूज़ होता है और अंतिम में हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। तो इस तरीके से हम आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसों को बना सकते हैं। ही का मतलब होता है वह, किसी भी पुरुष के लिए ही का यूज होता है और शी का मतलब भी वह होता है लेकिन ये किसी स्त्री के लिए यूज होता है। इट का यूज होता है किसी भी स्थान के लिए, जानवर के लिए या वस्तु के लिए हम इट का यूज़ कर सकते हैं। और यू का मतलब होता है तुम, वी का मतलब होता है हम और दे का अर्थ होता है वे। ये सब प्लूरल कैटेगरी में माने जाते हैं और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता है। वर्ब पे आईएनजी लगाते हुए और अंतिम में ऑब्जेक्ट लगा के इन सेंटेंसों को हम आसानी से बना सकते हैं। आओ इस फॉर्मूले के सहयोग से कुछ हिंदी सेंटेंसों को इंग्लिश में बनाने का प्रयास करते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, इस सेंटेंस में रहा हूँ आ रहा है, यानी ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है और इसे हमें इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना है। तो इस सब्जेक्ट में मैं सब्जेक्ट है जिसे हम अंग्रेजी में आई कहेंगे और आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का यूज़ करना है। और जा रहा हूँ वर्ब है और इसको इंग्लिश में गो कहते हैं और नियमानुसार हमें वर्ब में आईएनजी का यूज़ करना है और हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। और ऑब्जेक्ट का पता करने का तरीका यह है कि वर्ब से सवाल करने पर जो उत्तर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में जा रहा हूँ, तो जाना वर्ब है और अगर हम जाना कहाँ जाना यूँ पूछेंगे तो वो कहेगा स्कूल जाना है, तो ये हमारा स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह यह सेंटेंस बनता है आई एम गोइंग टू स्कूल। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा है। इस सेंटेंस में वह हमारा सब्जेक्ट है जिसे इंग्लिश में ही कहते हैं और ही के हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लगेगा और वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो वर्ब यहाँ खेल रहा है और खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं और प्ले के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा और हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिकेट होगा। इस तरह यह सेंटेंस होगा ही इज़ प्लेइंग। सीता गाना गा रहे हैं, इस सेंटेंस में सीता सब्जेक्ट है और सीता सिंगुलर होने की वजह से इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इस का यूज होगा। और गा रही को सिंग के साथ हम आईएनजी लगाते हैं तो ये सिंगिंग हो गया।
और गाने को सॉन्ग कहा जाता है। तो ये सेंटेंस हो गया सीता इज सिंगिंग सॉन्ग। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। इस सेंटेंस में हम को वी कहा जाता है और वी प्लूरल कैटेगरी का सब्जेक्ट है और इसके साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सीखने को लर्न कहा जाता है और इसके साथ अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो ये हो गया लर्निंग और इंग्लिश। तो इस तरह यह सेंटेंस होगा वी आर लर्निंग इंग्लिश। बहुत आसान है। जैसे मैं जा रहा हूँ तो ये हो गया आई एम गोइंग। वह जा रहा है ही इज़ गोइंग। वह देख रहा है ही इज़ लुकिंग। बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे प्लूरल हो गया और प्लूरल की जगह हमें आर लगाना है तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग है। वह हंस रहा है तो हम कहेंगे ही इज़ लाफिंग। और अगर कोई लड़की हंस रही है तो हम कहेंगे सी इज़ लाफिंग। वह सो रहा है ही इज़ स्लीपिंग। इस तरीके से सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है और वर्ब में आईएनजी लगाना। सरल टेंस है ये जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। इस सेंटेंस में वे प्लूरल कैटेगरी में आता है और वे के साथ हमें आर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस होगा कि दे आर, और टीवी देखने को वॉच कहते हैं और इसके साथ हमें आईएनजी का यूज़ करना है। तो ये हो गया दे आर वॉचिंग टीवी। तो आसानी से हम इस सेंटेंस को सीख सकते हैं। सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, अब ये सेंटेंस है तो सर एक सिंगुलर है और उसके साथ हमें इज़ का यूज़ करना होगा। तो सर इज़ पढ़ाने को टीच कहते हैं और जिसके साथ हमें वर्ब में आईएनजी लगानी है। तो ये हो गया टीचिंग। और क्लास में तो इन द क्लास। तारे आसमान में चमक रहे हैं तो तारे प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमें आर का यूज़ करना है और चमकने को यहाँ शाइन कहते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। तो कोई भी सेंटेंस है जो वर्तमान में प्रगति पर है उसको हम आसानी से इस टेंस के माध्यम से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस कंपटीशन एग्ज़ामों में व 10वीं बोर्ड में भी पूछे जाते रहे हैं और इसमें फिल इन ब्लैंक्स में हमें सूटेबल वर्ब भरनी होती है। तो हम इसकी एडवर्ब से भी पहचान सकते हैं। जैसे ये पहला सेंटेंस है नाउ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और आई के साथ एम लगेगा और वर्ब में आईएनजी लगाना होगा। तो ये सेंटेंस होगा आई एम गोइंग नाउ। ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे और वर्ब में आईएनजी यूज़ करेंगे। तो ये होगा ही इज़ लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज। एट दिस टाइम ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब है और इसके द्वारा हम सब्जेक्ट को देखेंगे तो ये होगा वी और वी के साथ आर लगेगा और वाच अगर वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। तो ये हो सेंटेंस हो गया वी आर वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम। अब चौथा जो सेंटेंस है इसमें है इन दिस डेज और इन दिस डेज भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है और इसके साथ भी हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो सी इज़ लर्निंग इंग्लिश इन दिस डेज। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट नाउ। यहाँ पर चिल्ड्रन है वो प्लूरल है और इसलिए हमें इसके साथ आर का यूज़ करना होगा और वर्ब में आईएनजी लगाना होगा और इस तरह से ये सेंटेंस होगा चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। नाउ एडवर्ब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसों को कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आज के इस वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे हैं। उदाहरण के तौर पर वह जा रहा है, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वह नहीं जा रहा है। अगर इसका हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या वह जा रहा है। अगर इसी का हमको इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना है क्या वह नहीं जा रहा है। इंट्रोगेटिव अगर सेकंड बनाते हैं इसी सेंटेंस के बाद वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ नहीं जा रहा है। इस तरह के सेंटेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बने रहे हमारे साथ इस चैनल में। हम इस चैनल में अंग्रेजी को सरल तरीके से पेश करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आपके लिए सहायक होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।